हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ। क्वेश्चन में कहा है कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कब पॉसिबल होगा। फर्स्ट है द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजिना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ओवम के रिलीज होने के बाद अगर स्पर्म्स वेजिना में ट्रांसपोर्ट होते हैं तब। सेकंड, द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन जो होता है फैलोपियन ट्यूब उसमें ओवम एंड स्पर्म्स दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट हों तब। थर्ड, द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स। अगर सर्विक्स की एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन में ओवम एंड स्पर्म्स दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट हो तब। फोर्थ, द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इन यूट्रस। अगर यूट्रस में जो ओवम रिलीज हुआ है उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर स्पर्म सर्विक्स में ट्रांसपोर्ट हो तब। सो द की कंसेप्ट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब स्पर्म एग के साथ ओवम के साथ फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और ये कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब्स में होता है ऑफ फीमेल। सो इसमें पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल है। ऑप्शन फर्स्ट है द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजिना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। सो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट क्यों है ये? बिकॉज स्पर्म को ओव्यूलेशन के टाइम कहाँ होना चाहिए? फैलोपियन ट्यूब्स में होना चाहिए, नॉट इन द वेजिना। क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, वेजिना में नहीं होता। सो स्पर्म को वेजिना तक से सर्विक्स एंड यूट्रस तक ट्रेवल करना पड़ेगा सो दैट वो फैलोपियन ट्यूब में जाए और ओवम से फर्टिलाइज करे। सो ये ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन सेकंड में दिया है कि ओवम और स्पर्म्स को एक साथ एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन जो फैलोपियन ट्यूब्स का होता है वहां पर एक साथ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। दिस इज करेक्ट बिकॉज फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब्स। और फैलोपियन ट्यूब्स भी कौन से पार्ट में होता है? दैट इज एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन पे। सो ओवम जो होता है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है और वो फैलोपियन ट्यूब्स के एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन तक जाता है, जहां पर अगर स्पर्म के साथ मीट कर गया तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट थर्ड में कहा है कि ओवम और स्पर्म्स को साइमल्टेनियसली मींस एक साथ ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा टू द एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स। दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन जो होता है वो सर्विक्स का पार्ट नहीं होता, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, कहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फोर्थ में कहा है कि स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विदिन 48 आवर्स ऑफ द रिलीज ऑफ ओवम इन द यूट्रस। कि यूट्रस में ओवम रिलीज होने के 48 आवर्स बाद सर्विक्स में स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ये पार्शियली करेक्ट है क्योंकि सर्विक्स से स्पर्म को कहां जाना है? फैलोपियन ट्यूब्स तक जाना होता है, जहां पर क्या प्रेजेंट होगा? ओवम प्रेजेंट होगा। क्योंकि सर्विक्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। तो फर्टिलाइजेशन टाइम क्या होता है? लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कैसे होता है? क्योंकि ओवम जो होता है वो सिर्फ 12 टू 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन वो ही फर्टिलाइज कर सकता है, अदरवाइज इससे ज्यादा वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा इससे ज्यादा। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज बी, द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।